अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद करता हूँ आपके अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था फेसबुक के ऊपर, वो अंटार्कटिका एंड बरबूदा के बारे में और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो अंटार्कटिका एंड बरबूदा के बारे में और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में होगी। तो अंटार्कटिका एंड बरबूदा का ई वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर। इसे किस तरह अप्लाई करते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे, किस वेबसाइट के ऊपर आप इनको सेंड करेंगे और कौन सा जो इदारा है वो आपको वीज़ा इशू करेगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। व्यूज़, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन लोगों ने अभी तक हमें वहाँ पर जाके फॉलो नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, अंटार्कटिका एंड बरबूदा का ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, एंट्री वीज़ा है। आप उसे ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। विकीपीडिया की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक आप, ये पाकिस्तानी वेबसाइट है विकीपीडिया के ऊपर, तो ये अंटार्कटिका एंड बरबूदा इलेक्ट्रॉनिक एंट्री वीज़ा, यानी कि आप जो ई वीज़ा है वो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको वीज़ा मिलेगा। बाय ईमेल आप उनको ईमेल करेंगे और उनके अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको स्कैन करने के बाद उन्हें सेंड करेंगे। वो आपका जो केस है वो जायज़ा लेने के बाद आपको वीज़ा इशू करेंगे या नहीं करेंगे, ये उन पे डिपेंड है। आपको जो मैं प्रोसीजर बताऊंगा वो आपने फॉलो करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा, ई वीज़ा। जी तो फ्रेंड्स, ये है अंटार्कटिका एंड बरबूदा की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ के बारे में कि वो किस तरह हमारी कंट्रीज़ में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद वीज़ा फ्री कंट्री के बारे में उन्होंने बताया है और ई वीज़ा कंट्री के बारे में बताया था कि ई वीज़ा की जो कंट्री हैं वो किस तरह एंटर हो सकती हैं, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो लोग हैं वो किस तरह अंटार्कटिका एंड बरबूदा में एंट्री हासिल कर सकते हैं। व्यूज़, इसकी जो फ़ीस है ई वीज़ा की वो $100 है। आपको वो अदा करनी पड़ेगी, आपका वीज़ा लगे या ना लगे वो आपको उन्हों को अदा करनी पड़ेगी। व्यूज़, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके नीचे उन्होंने अपने तमाम जो फैक्स नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, टेलीफोन नंबर है, वो सब कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप इनसे रब्ता करके जो कोई बात मैं आपको नहीं बता सका या मुझे नहीं पता तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर जाके आप अच्छी तरह से ई वीज़ा की जो स्टेटस है, ई वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी रीड कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपको नहीं पता चलता तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं और ईमेल एड्रेस है। जी तो व्यूज़, इन्होंने जो बताया हुआ है तरीका ई वीज़ा अप्लाई करने का, वो इन्होंने सिंपल सा बताया हुआ कि आप एप्लीकेशन सेंड कीजिए हमें। एप्लीकेशन में अपने तमाम जो डिटेल है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम, आपके जो पासपोर्ट की फ़र्स्ट एंड लास्ट जो स्कैन कापी है वो, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, बैंक स्टेटमेंट और आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपने उनको सेंड करना है। उसके बाद व्यूज़ 2 या 3 दिन के बाद ईमेल पे ही आपको जो है ना वीज़ा सेंड कर दिया जाएगा, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हैं। तो पेमेंट जो है वो आप मास्टर कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, जो वीज़ा कार्ड से आप उनको सेंड कर सकते हैं। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर ही उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं जिसके ऊपर, उसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, उसके जाके आप रीड करने के बाद बआसानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अंटार्कटिका एंड बरबूदा का। वीज़ा अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, तो इसीलिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्लो वहाँ पे काम करने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो काम करेगी। तो इसीलिए आप ज़्यादा आसानी से वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करती है।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।